हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे ड्रीमिंग। कौन है जो आप लोगों को लेकर ड्रीमिंग कर रहे हैं और क्या ड्रीमिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली जितना रेजनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। आप अच्छा फीडबैक देते हैं। मैं कमेंट सेक्शन भी कुछ लोगों के पढ़ती हूँ, बिकॉज़ मैं बिज़ी होती हूँ। जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं कमेंट सेक्शन भी पढ़ती हूँ, और आपको मेरे लाइक आपके कमेंट करने से पता चल जाता होगा कि मैंने आपके रीड कर लिए हैं कमेंट। सो थैंक यू सो मच आपने जो फीडबैक देते हैं उसके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं, ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। ओके, लेट्स सी, जान लेते हैं हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू। कौन है जो आपको लेकर ड्रीम कर रहे हैं एंड क्या ड्रीम कर रहे हैं। लेट्स सी हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे ड्रीमिंग। फर्स्ट वी हैव लव ए हेट। Oh, we have too late. Who is dreaming about you and what are they dreaming? We have sweet talk. We have it's a family and we have it's some memories. एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना, इसके साथ ऑलरेडी आपका कोई ना कोई लविंग कनेक्शन रह चुका है पास्ट में। वी हैव आई लव यू, वी हैव मैरिड। ओह माय गुडनेस, बट आई डोंट वांट टू टेक इट। ये कार्ड पहले आ रहा था बट मैं लेना नहीं चाहूँगी। मुझे बॉटम ऑफ द डेक, टॉप ऑफ द डेक चाहिए। ओके, लेट्स सी हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू। हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू। वी हैव इट्स अ बैक स्टेप। ओके, सो डेफिनेटली गाइस, ये इंसान हुआ है जिसने ऑलरेडी आप लोगों को बैक स्टेप कर दिया होगा। इस इंसान ने ऐसा लग रहा है जैसे आपकी फीलिंग्स के साथ ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्ले कर चुका है ये पर्सन। यस, विद अ बैक स्टेप ऑलरेडी ये इंसान आपका ट्रस्ट ब्रेक कर चुके हैं। इस इंसान ने आपको चीट किया है। चीट हो सकता है इस इंसान ने किसी और के लिए आपको किया है, या फिर आप लोगों के फीलिंग्स के साथ चीट किया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी किसी और इंसान के लिए किया है, लेकिन कुछ लोगों की ऑब्वियसली हर एक इंसान की जो है सिचुएशन डिफरेंट होगी। बट जो अभी एनर्जी ये दिख रही है वो बैक स्टैबिंग की ऐसी दिख रही है कि इस इंसान ने आप लोगों के साथ इमोशनली आप लोगों को खुद के साथ अटैच किया, और उसके बाद अपने आपको आपसे डिटैच कर दिया। आपको अटैच कर दिया, आप अटैच हो गए, खुद अपने आप को डिटैच करके गायब हो गया ये पर्सन। इस इंसान ने लव बॉम्बिंग की है। लव बॉम्बिंग मीन्स कि आप लोगों के दिल में अपने लिए प्यार बना के आप लोगों को अपने साथ इमोशनली कनेक्ट करके खुद ये इंसान डिसकनेक्ट हो गया। ये बैक स्टैबिंग है आपके साथ हुई, क्योंकि इस इंसान की कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कोई ना कोई ट्रिक थी आपको फंसाने की, आप लोगों को अपने साथ इमोशनली रोमांटिकली अटैच करने की, और आप हुए। लेकिन कहीं ना कहीं ये लव जो है वो हेट में कन्वर्ट हो चुका हुआ है अब आप लोगों की तरफ से। ये इंसान की तरफ से तो मैं नहीं बोलूँगी हुआ है, आप लोगों की तरफ से हुआ है। बिकॉज़ ये इंसान जो ड्रीम कर रहा है ना, इस इंसान को ऐसे लग रहा है जैसे आपको पहले इस इंसान से प्यार था, आपके बीच में इमोशनली अच्छा खासा कनेक्शन रह भी चुका है, बट राइट नाउ ये इनको लगता है आपको इस इंसान से हेट है। क्यों हेट है? बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान ने आप लोगों के साथ धोखा किया, बैक स्टैबिंग की है, चीट किया आपको। बट राइट नाउ ये इंसान क्या आप लोगों को लेकर ड्रीम कर रहे हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं, और आप लोगों से इस इंसान की जितनी भी कन्वर्सेशन या जितनी भी टॉक ऑलरेडी रह चुकी है, ये इंसान उस आपकी टॉक को याद कर रहे हैं। जो भी आपके और इनके साथ मेमोरीज़ रही हैं, कोई पिक्चर्स वगैरह रही हैं आपने एक दूसरे के साथ ली हैं, या फिर आपकी कोई पिक्चर्स जिस इंसान के पास हैं, तो ये इंसान उन चीज़ों के बारे में काफ़ी याद आपको करते रहते हैं। आपकी जो बातें हैं इस इंसान को याद आती रहती हैं। यस, क्योंकि ये इंसान याद कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से इनसे बात करते थे। आप इनके साथ ऑब्वियसली बड़ी लविंग वे में, बहुत ही स्वीट वे में आप इनसे बात करते थे। तो वो बातें, ये वो आपकी यादें इस इंसान को बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है तड़पा रही हैं। लेकिन इनको ऐसे लगता है शायद काफ़ी देर हो चुकी है ये सब कुछ हुए।
और अब ये कहीं ना कहीं ड्रीम कर रहे हैं किसी तरह से दोबारा से आप लोगों के साथ चीज़ों को क्रिएट करने का, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू प्रपोज यू। ये आपको एक रिंग देना चाहते हैं, कमिटमेंट रिंग, इंगेजमेंट रिंग, बिकॉज विद अ मैरिड एंड विद अ फैमिली। इस इंसान का सपना है आप लोगों के साथ शादी करके आपके साथ फैमिली बनाने का। यस, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना वो अभी कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है आपके साथ रोमांटिकली अपने आप को कनेक्ट महसूस कर रहे हैं, बट इनको लगता है कि आप लोग ऑलरेडी इनके साथ अटैच हो चुके थे, बट अभी आपको इस इंसान से नफ़रत है, लाइक आपको इनसे हेट है, क्योंकि आपने इस इंसान को प्यार दिया लेकिन इस इंसान ने आप लोगों का यूज़ किया, आपके साथ गेम्स उल्टा खेलनी स्टार्ट कर दी और आप लव बॉम्बिंग की, और उसके बाद जो है अब आपका ये जो प्यार है वो हेट में कन्वर्ट हो चुका है। बट ये इंसान जो है वो अभी भी आप लोगों को डेफिनेटली कहीं ना कहीं चाहते हैं, या अब आप अपना सपना पूरा करना चाहता है ये इंसान, किसका सपना यही है कि ये इंसान आपको प्रपोज करे, जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपके लिए फ़ील करें या आपको एक्सप्रेस करें। दिस पर्सन रियली वांट टू से टू यू आई लव यू, बिकॉज ये इंसान का ड्रीम है और ये इंसान आपसे शादी करके आपको रिंग देना चाहते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी रिंग है, तो कमिटमेंट रिंग दे के ये इंसान आपके साथ शादी करना चाह रहे हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जिसके साथ ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, आपकी फैमिली भी बन चुकी है, बट इन्होंने हो सकता है आपको चीट किया है किसी और की वजह से, या फिर आप लोगों के साथ चीट ऐसा किया है कि इन्होंने, मुझे लग रहा है जैसे ना आपका भरोसा तो हो रहा है, मे बी किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं। फॉर सम ऑफ़ यू मे बी हो सकता है ये इंसान किसी और में इंटरेस्टेड हो गए थे, ठीक है। और इस टाइम आप लोगों के बीच में ऑब्वियसली आप मैरिड तो कुछ लोग हो एक दूसरे के साथ, आपकी फैमिली है, यू गाइस हैव अ चाइल्ड, मुझे 1 चाइल्ड की एनर्जी दिख रही है, तो इस इंसान को आपकी याद आ रही है, बट इनको लगता है काफ़ी देर हो चुकी है, अब आपके साथ चीज़ें किस तरह से ठीक हो सकती हैं। इनका सपना है आप में से कुछ लोगों के ये हस्बैंड या वाइफ हैं, ऑलरेडी आप इनसे मैरिड हो। सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ऑलरेडी यू गाइज आर मैरिड विद दिस पर्सन, ठीक है। इनके साथ भी हो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे आपका कोई लव मैरिज थी, बट अभी ऐसे दिख रहा है कि जैसे आपके और इनके बीच में चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी हुई हैं, या तो इन्होंने आपको चीट किया किसी और की वजह से, यस। और आई थिंक ये इंसान किसी की बातों में आके जो है ना बहुत इम्प्रेस हो गए और इन्होंने आपको चीट कर दिया, उसकी वजह से अपनी मैरिड लाइफ ख़राब की, और अब ये आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट इनको ये पता कि अब देर हो चुकी है, ये किस तरह से अब दोबारा से आपके साथ सब चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि आपके हस्बैंड या वाइफ हैं कुछ लोगों की साइड से। तो ये दो जो एनर्जीज़ हैं मुझे यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही हैं, बट लेट्स सी मोर, हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे ड्रीमिंग। वी हैव सीक्रेट अकाउंट, ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं इन्होंने अपना कोई ना कोई अकाउंट ऐसा बनाया हुआ है जिससे ये आपको चेक करते रहते हैं, आप लोगों की जो प्रोफाइल है वो उसको स्टॉक करते रहते हैं। वी हैव आई मिस यू, बिकॉज़ ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं मेमोरीज़, आपकी जो भी इनके साथ मेमोरीज़ रही हैं ना, ये इंसान उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। वी हैव रनिंग, इनको इस टाइम याद आ रहा है कि ये आपसे डेफिनेटली भागे हैं, बट इस टाइम इनका सपना है कि ये आपको साथ लेके भागें। यस, जब आपके साथ इन्होंने कोई ना कोई इन्जॉयमेंट की है, जब आप इनके साथ थे, आप लोगों ने अच्छा एक दूसरे के साथ टाइम जो स्पेंड किया है ना, इस इंसान को वो टाइम बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, एंड दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू अ लॉट, क्योंकि इनका सपना है अभी चीज़ें आप दोनों के बीच में दोबारा से ठीक हो जाएं, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक है लेफ़्ट यू हैंगिंग। इस टाइम ये इंसान की लाइफ स्टक हो चुकी है, इनको ऐसे लगता है जैसे आपको जब से छोड़ा है इन्होंने, या अगर आपने भी छोड़ा है इनको, तो इनको लगता है इनकी ज़िंदगी वहीं तब भी रुक गई थी, अटके हुए हैं ये अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके साथ इनका कांटेक्ट नहीं है और इनको किसी भी तरह से कुछ भी क्लोजर नहीं है आप लोगों की साइड से। बट स्टिल दिस पर्सन हैव अ विश कि किसी तरह से आप लोगों के बीच में सब कुछ दोबारा बन जाए, बिकॉज़ ये आपको याद कर रहे हैं, उन मेमोरीज़ को दोबारा से बनाना चाहते हैं, बट इनको पता है ये टाइम काफ़ी देर हो चुकी है। बिकॉज़ आपने इनसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो रेड फ्लैग देखे हैं इस इंसान में, तब आपने इस इंसान को छोड़ा है, आपने ऐसे ही नहीं छोड़ा इस इंसान को। बट ये जो इंसान है इसका सपना है अब आपके साथ भागने का, जैसे ही आपसे भागे हैं ना, चाहे किसी और के साथ भी भागे हैं, अब इनका सपना है आपके साथ भागने का। क्यों भागना चाहते हैं? लाइफ को एंजॉय करने के लिए आप लोगों के साथ, बट इनको लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी है, तो ये किस तरह से अपना सपना पूरा करें जबकि सपना पूरा करना चाह रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो फॉर मोर क्लैरिटी।
Who is dreaming about you and what are they dreaming? Okay. We have Magician. We have it's a Queen of Sword. We have Six of Sword and we have the Wheel. ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो. डेफिनेटली यहाँ पे तो कुछ लोग डिवोर्सिंग हैं या फिर लॉन्ग टाइम से आप लोग सिंगल हो और इनको लगता है कि आप इस टाइम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हो. या तो आप में से कुछ लोगों ने बाउंड्रीज़ बना ली हैं और इनको ऐसे लगता है कि सब कुछ जो है वो चेंज करने के लिए इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी. इनका सपना है विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड आपकी तरफ आने का, चीज़ों को हील करने का. बिकॉज ये ऐसे दिख रहा है विद द मैजिशियन, ये इंसान एक तो मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और सोच रहे हैं इस टाइम कि किस तरह से इन्होंने आप दोनों के बीच में चीज़ें दोबारा से ठीक करनी है या दोबारा से आप लोगों के साथ चीज़ों को क्रिएट करके आगे आपकी तरफ बढ़ना है. बिकॉज राइट नाउ ये इंसान अपनी लाइफ में स्टक हैं, हैंग हो चुके हैं अपनी लाइफ में. तो ये उधर से अब अपने आप को निकाल के आगे जाना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है ये अपनी सिचुएशन ऐसी चल रही है इनकी लाइफ की जहाँ पे इनको कुछ भी सर्व नहीं हो पा रहा. लाइफ इनको कुछ भी सर्व नहीं कर रही है. इसकी लाइफ में इस इंसान को कुछ नहीं मिल रहा. दैट्स वाई ये चीज़ों को अब ड्रीम कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ चीज़ें हील हों, एक कॉमिंग वे में आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं. बट इनको लगता है आप काफ़ी चेंज हो चुके हो. तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान कि किसी तरह से आप लोग इनके साथ जो है ना रूट रफ टफ बात ना करो क्योंकि इनको पता है आप बहुत कोल्ड बिहेवियर करोगे. बिकॉज आपका लव जो है आप कन्वर्ट हो चुका हुआ है हेट में क्योंकि आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिया है. बट इस इंसान ने आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया तो अब आपको इस इंसान से प्यार नहीं है. अलबत्ता हाँ, आपका लव जो है वो कन्वर्ट हो चुका हुआ है हेट में कि आपको इस इंसान से अब प्यार नहीं है, नफ़रत हो चुकी है कुछ लोगों को. बट ऐसा लग रहा है ये इंसान ड्रीम कर रहे हैं विद अ व्हील कि किसी तरह से किस्मत कुछ इनका एक साथ भी दे और ये इंसान को लगता है कि इनको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा चीज़ों को खुद चेंज करने का. बट साथ ही साथ इस इंसान को लगता है कि डिवाइन अगर इनका साथ देगी, इसी चीज़ को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन साथ देगी, किस्मत साथ देगी, तभी ये इंसान आगे बढ़ पाएंगे. अदरवाइज़ डिवाइन के बिना ये इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा. लाइक ये चाहते हैं किस्मत किसी तरह से इनको ना पुश दे या फिर किस्मत इनका साथ दे. बिकॉज आपका बिहेवियर यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का है कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट, रफ, टफ, कोल्ड, ड्राई, डिटैच एक्ट करोगे इस इंसान के साथ, ये जानते हैं. बट ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि किसी तरह से आपके साथ चीज़ें जो हैं इनकी काम डाउन हो जाएं, हील हो जाएं क्योंकि ये इंसान आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं. इनका सपना है आपकी तरफ आगे मूव करें, बढ़ें क्योंकि ये मूव फॉरवर्ड की एनर्जी है. सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ और जितना भी आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है या दूरी है उसको रिमूव कर देना चाहते हैं. ये इसका सपना है इस इंसान का. बट इस टाइम इनको लगता है कि किस्मत मेन रोल प्ले करेगी यहाँ पे. बिकॉज इनको लगता है किस्मत के बिना कुछ भी चीज़ें आपके बीच में चेंज नहीं हो सकती. यहाँ पे काफ़ी बटरफ्लाई की एनर्जी है तो इनको लगता है आप चेंज हो चुके हो काफ़ी ज़्यादा. यहाँ पे भी सिक्स ऑफ कप्स है. ये इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आप लोगों को. दे आर मिसिंग यू अ लॉट. लेट्स सी मोर. हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे ड्रीमिंग? We have King of Sword, we have Queen of Wands and we have it's a Five of Pentacle. इस टाइम आपका डेफिनेटली ब्रेकअप हो चुका हुआ है. यस और इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्होंने जैसे आपको इग्नोर किया है वैसे अब आप भी इनको इग्नोर करोगे. यहाँ पे किंग एंड क्वीन की एनर्जी है लेकिन यहाँ पे बीच में क्वीन ऑफ वैंड्स भी है. तो कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान ने शायद आपको छोड़ा है. तो अब इनको लग रहा है इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों को छोड़ा है तो अब आप भी इस इंसान को छोड़ चुके हो. अब इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी. बहुत ज़्यादा ये ऐसा लगता है हार्डशिप से गुजर रहा है बिकॉज इनका सपना है आप एक हो जाओ. बट बीच में कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जिसकी वजह से इस इंसान ने विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों को छोड़ा है, आप लोगों के साथ इस रिश्ते को ख़त्म किया है, ब्रेकअप किया आप लोगों के साथ. तो ये ब्रेकअप इस इंसान को लगता है कि आप लोग भूले नहीं हो तो उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है वो करनी भी पड़ेगी और साथ ही साथ इनको इतनी हार्डशिप से गुजरना पड़ेगा कि आप भी अब इनको रिजेक्ट कर दोगे. इनका सपना है आने का. ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों से. बिकॉज विद द थ्री ऑफ कप्स ये इंसान आपके साथ दोबारा से चीज़ों में चाहते हैं कि रीयूनियन हो, रिबर्थ हो आपके इस कनेक्शन की, या दोबारा से आपके साथ सब चीज़ों को सेलिब्रेट करें, इस रिश्ते को दोबारा से बनाएं, आपको कमिटमेंट दें. बट इनको ऐसे लगता है कि जैसे विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स इनको एक तो इसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी एंड सेकंड मेन थिंग इज़ कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे. जिस तरह किसी की वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, आपको छोड़ा है, आपको लेफ़्ट आउट फील करवाया या फिर ये इंसान आपसे भागे हैं तो अब आप भी इनसे भागोगे. But with the page of pentacles, this person really wanna give you apology. Yeah. So number 10,
1 6 3 5 इंपॉर्टेंट नंबर दिख रहे हैं। नंबर 11 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 31 36 35 कुछ लोगों की मुझे एज दिख रही है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है एंड 10 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से इनके सपने पूरे हो जाएं, जो कि इनको लगता है मुश्किल है। स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इनको पता है इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन, इनको इसके लिए स्ट्रगल करनी है। और स्ट्रगल के बाद भी आप मानो ना मानो, इट्स टोटली डिपेंड होनी होगी, आपकी अपनी फाइनल कॉल होगी, क्योंकि बॉल इस टाइम आपके अपने कोर्ट में है। ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुआ था ये इंसान आपको छोड़ के, और अब इनको लगता है कि इन्होंने ऑब्वियसली आपको खुद किया है इस तरह से इतना अपने लिए कोल्ड कि इनको खुद ही एफर्ट करनी पड़ेगी। या सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का स्टार साइन यहाँ पे है। विर्गो इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन है, बट विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लिब्रा की एनर्जी भी है स्ट्रॉन्ग एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मत दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।